सिद्धू साहब ने भी आज इस्तीफा दिया। तो ये जो वर्किंग कमेटी में डिसीजन हुआ था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा कोई भी एक्शन ले सकती है और वो पार्टी में जो कमजोरियां हैं उसको निकालने के लिए वो एक्शन लिए हैं। इसीलिए वो सभी पांचों जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया है। ये अच्छी बात है, आई वेलकम दिस। और कोई दूसरे राज्य में भी जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ पार्टी के नाम से वहाँ पर बैठे हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन लेंगे। लेकिन सर, मीटिंग में एक मत सर्वमत होने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में दिखी। कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता, सिब्बल साहब जैसे हैं, वो गांधीजी पर सवाल उठाते हैं, उनके निर्णय किया है कि उन्हें कांग्रेस का कुछ नहीं पता, वो ABCD कांग्रेस का नहीं जानते हैं, वो सिर्फ एक मशहूर अधिवक्ता है, लिहाजा उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए? ये देखिए, मैं कल ही बोला था, शायद वो बहुत जगह नहीं पहुंच सकी। देख, कपिल सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता नहीं हो सकते, क्योंकि किस गांव में गए, कौन से जिले में गए, कौन से स्टेट में घूमे, कहाँ कहाँ काम किए। देखो, बैठे जगह एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं, ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, ज़मीन पे जाना अलग होता है, और वही लोगों की जो इच्छाएं हैं, कांग्रेस वर्कर का जो मंशा है, वही लोग जान सकते हैं। ऐसा हवा में बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। और अब जो मैडम गांधी जी काम कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि जो कोई भी काम अगर नहीं करेगा उसको शिक्षा मिलेगी। और ये ऐसी बातें जो सिब्बल साहब बार बार कह रहे हैं, ये पार्टी की कमज़ोर करने की नीति है। मैं तो ये कहूँगा, ये जानबूझ के कर रहे हैं ये पार्टी को कमज़ोर। लेकिन सर, जो बात पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए, थर्ड जिसको कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है, उसकी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, संभावना है आज उसकी बैठक हो सकती है। एक अलग देखेंगे, 100 मीटिंग करने दो। सोनिया गांधी जी को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक। और ये लोग ऐसे ही भाषण करते रहना और मिलते रहना। अरे, जो आप बता रहे हैं वो सारी चीज़ें जो वर्किंग कमेटी में आपने बताई, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठा रहे हैं, फिर भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो यही मतलब होता है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश है, जोड़ने की नहीं। सर, हिजाब कंट्रोवर्सी पर आप शुरू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है उस मुद्दे को। कुछ मुस्लिम संगठन कहते हैं कि ये संविधान ने जो हक दिया है हर धर्म के लोगों को, उसके खिलाफ यह निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है। दूसरी तरफ जो कश्मीर फाइल फिल्म्स है, उसको लेकर अजमल बदरुद्दीन साहब जो धुबरी से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि देश में जो आपसी सद्भाव है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार को इसे रोकना चाहिए। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है हिजाब के बारे में, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। देखेंगे फिर वो लोग क्या, सोमवार के दिन जब वो आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो क्या कहेंगे, वो देखकर उसके बारे में हम कमेंट करेंगे। ये एक। दूसरी चीज़, जो कश्मीर फाइल, ये पिक्चर्स, मैं आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुना। मेरे भी मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, कम से कम मेरे को पॉलिटिक्स में आके 55 साल से मैं देख रहा हूँ, छोटा कार्यकर्ता से लेकर यहाँ दिल्ली तक पहुँचा हूँ। कोई प्राइम मिनिस्टर किसी फिल्म की एडवर्टाइजमेंट ऐसा नहीं करा कि वो अपने पार्टी में बोलते हैं, दूसरे जगह बोलते हैं। यही है कि इस ढंग की बात करके प्राइम मिनिस्टर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। फिर वही बात आती है, अगर हम कहेंगे पोलराइजेशन की,
तो ये और उसके पीछे जो डायरेक्टर है जिसने फिल्म निकाला है वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कौन से मेंबर इनके सरकार में है, इससे जाहिर होता है कि ये एक तरफा है और वो चाहते हैं कि ऐसे फिल्म निकाल के नौजवानों को गुमराह करे। तो ये इसका तो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर जब ऐसे बोलते हैं तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि ये उसका भी एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं कि तब जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है तो फिल्म में क्या है देखेंगे। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये देश को फिर मैं पहले से बोल रहा हूँ कि हमेशा वो देश को डिवाइड करने की, धर्म के नाम पे डिवाइड करने की, लोगों को उचकाने की, नए नौजवानों को उनमें अलग ढंग से एक द्वेष करने की भावना लाने का जो काम कर रहे हैं, इसको मैं कंडेम करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।